प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपका ये हिंदी कार्यपत्रक 53 कक्षा 9 के लिए आपका हिंदी कार्यपत्रक, और ये आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही मज़ेदार पाठ है, दो बैलों की कथा। इसकी पुनरावृत्ति पर आधारित दूसरा कार्यपत्रक है। तो चलिए, आपको इसमें जो दिया गया गद्यांश है उसको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। उसके बाद इस पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसे हम हल करने की चेष्टा करेंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस दिन उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता का अर्थ होता है बच्चों, किसी से बहुत घनिष्ठ लगाव हो जाना, अपनापन हो जाना। ठीक है, तो ये उस कहानी में तब का वर्णन है कि जब बैलों को ले जाकर के गया बांध देता है अपने यहाँ पर, क्योंकि गया क्रोध में होता है और वो अपने पशुओं को इतना अधिक प्यार भी नहीं करता था। उस बैलों के सामने उसने सूखा भूसा डाल दिया और सूखा भूसा देखकर बेचारे दोनों बैल हीरा और मोती चुपचाप खड़े हो गए, क्योंकि उनको तो अच्छे से सानी खाने की आदत थी, चूरी खल अच्छे से, और मालिक अच्छे से खिलाए, उनको प्यार करे, प्यार के साथ भोजन खिलाए, ये आदत थी। तो अभी इतना अपमान देख करके वो कि उनके सामने सूखा भूसा डालकर सब चले गए हैं, वो बेचारे खड़े रहे चुपचाप, और बाकी सब घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय चुपचाप से एक छोटी सी लड़की आती है और उन बैलों के मुंह में एक एक रोटी देकर चुपचाप से चली जाती है। अब ये बेटा रोटी देना है लड़की का कि वो उन्हें प्यार करती है, आत्मीयता प्यार का प्रतीक है। हालांकि एक रोटी से उन बैलों की भूख नहीं मिटी, लेकिन उससे उन्हें प्यार मिला कि कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर जो हमें प्यार करता है और हमारा सम्मान भी करता है। तो ये यहाँ पर यही कहा गया है कि उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, उस एक रोटी से बैलों की भूख तो शांत नहीं होती, लेकिन उनके मन की जो भूख थी प्यार पाने की, आत्मीयता पाने की, सम्मान पाने की, जो एक ललक थी कि यहाँ पर हमें कोई प्यार नहीं कर रहा, वो उस लड़की के रोटी देने से वो पूरी हो गई। उनकी आत्मा तृप्त हो गई। उनको लगा यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उनको ये बात पता चल गई। वो लड़की कौन थी? वो लड़की भैरव की थी और उस लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। बच्चों, उस लड़की की अपनी मम्मी नहीं थी, तो एक सौतेली माँ थी जो उसको हमेशा मारती थी, अत्याचार करती थी, काम भी करवाती थी, प्यार नहीं करती थी। तो जो उसकी स्थिति थी यहाँ पर, उसे लगा बैलों की भी वही स्थिति है, कोई इन्हें प्यार नहीं कर रहा, कोई इन्हें ढंग से खाना नहीं दे रहा और इनकी पिटाई भी करी है। तो उसको लड़की क्योंकि खुद अत्याचारों को सहती थी, तो उसे अत्याचार सहने पर जो दुख होता है उसका एहसास था। इसलिए उसे बैलों से एक लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था। ठीक है, तो हम आपका गद्यांश ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके प्रश्नोत्तरों पर को जानने के लिए चलते हैं। हाँ बच्चों, प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न 1 है, दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? गद्यांश की पंक्तियों में ही इनका उत्तर छुपा हुआ है। देखो लिखा है, ये मैंने निशान लगाया है नंबर 1 डाल के। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया।
यानी कि पंक्तियों में उत्तर यहाँ से है, हमें अपने शब्दों में लिखना है बच्चों। दोनों बैलों को सूखा भूसा भोजन में दिया गया। एक बार और बोलती हूँ, प्रश्न में से ही लेना है, ठीक है। दोनों बैलों को सूखा भूसा भोजन में दिया गया। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। बैलों को रोटियां किसने खिलाईं? तो प्रश्न 2 बच्चों यहाँ से है। छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों बैलों के मुंह में देकर चली गई। तो यहाँ इसका उत्तर यहीं से लिखेंगे हम, प्रश्न में से ही। बैलों को रोटियां छोटी लड़की ने खिलाई। आप इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं कि बैलों को रोटियां भैरों की लड़की ने खिलाई। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, बैलों को रोटियां भैरों की लड़की जो बहुत छोटी थी उसने खिलाई। कैसे भी आप उत्तर लिख लो। प्रश्न 3, उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, पेट की भूख किससे समाप्त होती है? भोजन से। लेकिन हृदय की भूख किससे समाप्त होती है? प्रेम से, अपनेपन से। ठीक है, तो उस एक रोटी से उनके पेट की भूख तो शांत नहीं हुई, क्योंकि बैलों का पेट बड़ा होता है ना। लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। तो ये कह रहे हैं कि एक रोटी से उन बैलों के पेट की भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन उन दोनों के हृदय की दोनों बैलों के पेट की भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन उनके हृदय की जो भूख थी, प्रेम की भूख थी, लगाव की भूख थी, सम्मान की भूख थी, वो इस एक रोटी से शांत हो गए। अगले प्रश्न पर आते हैं। उस छोटी लड़की के पिता का नाम क्या था? बड़ा सीधा सा प्रश्न है। लड़की भैरव की थी, तो यहाँ से हम लिखेंगे छोटी लड़की के पिता का नाम भैरव था। ठीक है। प्रश्न 5, लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? ये भी बड़ा सीधा सा प्रश्न है। प्रश्न 5, इन पंक्तियों में से उत्तर लेना है। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। बच्चों, ये मैं जब हमने गद्यांश पर चर्चा की थी उसमें भी बताया था, फिर बता देती हूँ। लड़की को बैलों से आत्मीयता इसलिए हो गई थी क्योंकि उस लड़की की माँ थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और सौतेली माँ उसको आए दिन मारती थी, अत्याचार करती थी और काम करवाती थी। तो जैसी उस लड़की की स्थिति थी, उस लड़की ने ये देखा कि जैसी मेरी स्थिति है वैसी इन बैलों की भी है, इनसे काम भी करवाया जाता है, इन्हें मारा भी जाता है, लेकिन प्यार नहीं किया जाता। तो अपनी उसको लड़की को एहसास था कि ऐसा व्यवहार जब कोई हमारे साथ करता है तो हमें कैसा लगता है। ठीक है, तो बहुत दुख होता है उसे, ये पता था लड़की को, इसलिए वह लड़की उन बैलों से आत्मीय लगाव रख लेती है। दोनों की एक स्थिति एक जैसी थी, लड़की की और बैलों की, इसलिए उसे बैलों से आत्मीयता हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।